डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जो आना चाहता है, कोई ज़्यादा सारे मॉडर्न स्किल्स उसके लिए सीखने ज़रूरी हैं? हमारे यहाँ लोगों ने डिफरेंट फेसबुक पेजेस ज्वाइन किए होते हैं, अपना यूट्यूबर है वो बड़ा अच्छा अर्न करे तो वो यूट्यूब की तरफ चले जाते हैं एंड सो ऑन। आप कोई एक स्किल पकड़ लें और उसमें एक्सेल कर लें, दैट इज़ मोर देन इनफ। आप खुदा के लिए वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन ना बने। गूगल एड्स हो सकता है, वो मेटा एड हो सकता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, बट आप ये सब कुछ एट द सेम टाइम नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक ही टैग लाइन को लेके चल रहे हैं, ज़िंदगी में रोशनी बनो और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। इस पे काम करते करते हम बेशुमार इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, बेशुमार प्रोफेशनल्स के इंटरव्यू किए हैं और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ को अब तक कवर कर चुके हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन वो वाबस्ता किस अंदाज से हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। बेसिकली ये CEO हैं ऑन विजन टेक्नोलॉजीज़ के और गूगल एड्स सर्टिफाइड कंसल्टेंट एंड ट्रेनर हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, ख़ास तौर पे हमारी जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए वो किस तरह अर्निंग कर सकती है। तो बहुत सारे जो उनके सवालात हैं या जो आम क्यूरीज होती हैं उनके जहन में, उनके आज जवाबात इस इंटरव्यू के ज़रिए हम उनको देने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैयद उसामा नसीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी अली, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन का। वेलकम सर। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपने जब डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखा तब आपका क्या विज़न था, क्या सोच थी, और ज़ाहिर है कि एक नई फील्ड में कदम रखना और फिर बिज़नेस करना अपना, ये एक बोल्ड स्टेप है, तो आपने क्यों, कब और कैसे ये स्टार्ट किया? जी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी से। मेरा 2006 से 10 का बैच था और जब मैं स्टडी कर रहा था, लाइक आई वाज इन 6 सेमेस्टर, तो मुझे आइडिया हो गया कि मैं ठीक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बट मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग की तरफ है। उस वक्त जो हमने टर्म सुनी थी डेट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो मेरे माइंड से प्री प्लान था कि जब मेरी यूनिवर्सिटी कंप्लीट होगी, जब मुझे डिग्री मिलेगी, तो आई विल स्टार्ट वर्किंग एज ए SEO एक्सपर्ट। सो यही हुआ। 2010 में डिग्री कंप्लीट हुई और कंप्लीशन के फ़ौरन बाद मैंने अप्लाई किया SEO एक्सपर्ट की जॉब के लिए और मुझे वो जॉब मिल गई। वो जॉब जब मैंने स्टार्ट की और उस चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़ी फील्ड है। SEO बेसिकली पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ आ जाता है। SEO के अलावा मुझे पता लगा कि इसके अंदर पेड मार्केटिंग भी आती है, जिसको हम PPC कहते हैं, पे पर क्लिक मॉडल। इसके अलावा उसमें कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, ईमेल मार्केटिंग है एंड सो ऑन। सो फिर मैंने देखा कि वाई नॉट मैं अपनी जो स्किल्स हैं इनको एनहेंस करूँ। ऐसा ना हो मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन ही करता रहूँ वेबसाइट की, मैं इसके अलावा भी कुछ देखूँ। तो जब मैंने इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो मुझे जो चीज़ नज़र आई वो थी गूगल एड्स। तो मैंने देखा, क्योंकि मैं SEO से बिलोंग करता था, SEO की फील्ड से, तो मैंने देखा कि मुझे फर्स्ट पेज पे वेबसाइट को लाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। उसमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है, ऑफ पेज होती है, लिंक बिल्डिंग होती है। बट जब मैं सर्च करता था कीवर्ड्स तो कुछ रिजल्ट्स थे जो टॉप पर आते थे और उनके साथ छोटा सा AD लिखा होता था। तो आई वाज वंडरिंग कि AD क्या है, ये ऐड क्या है। अब आजकल उस पर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। तो जब मैंने वो सर्चिंग स्टार्ट की तो पता लगा कि ये वो लोग हैं जो गूगल को कुछ अमाउंट पे करते हैं और वो टॉप पर आ जाते हैं। तो फिर मैंने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया। जब मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा कि इसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। गूगल का एक पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको स्किल शॉप कहते हैं। वहाँ से जाके फिर मैंने सर्टिफिकेशन की और फिर मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था उनको मेरी स्किल का पता लगा कि ही इज़ अ सर्टिफाइड गूगल एड एक्सपर्ट। सो उन्होंने मुझे अपना गूगल एड्स का अकाउंट भी हैंड ओवर कर दिया। सो ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर मैंने गूगल एड्स को सीखा और अब मैं लोगों को सिखा भी रहा हूँ, बिकॉज ये वो चीज़ है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कहीं पे भी नहीं सिखाई जा रही। सर, ऑन विजन टेक्नोलॉजीज़, इसके पीछे, इसको बनाने के पीछे क्या विजन था और ये अभी करंटली किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? अच्छा अली, मैंने तकरीबन 12 ईयर्स एक UK बेस्ड कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी गुलबर्ग में, वैसे उसका हेड ऑफिस UK में, वहाँ काम किया। बट इन द मीन वाइल मैं कासिम अली शाह साहब से इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ था और मैंने इनके डिफरेंट कोर्सेज़ किए, इनकी डिफरेंट वर्कशॉप ज्वाइन की और इनकी एक वर्कशॉप थी जिसका नाम था अपनी तलाश। सो मैंने भी अपनी तलाश स्टार्ट की और मुझे पता लगा कि मेरे अंदर भी एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर, एक छोटा सा स्पीकर, एक छोटा सा ट्रेनर छुपा हुआ है। सो मैंने फिर उसको पॉलिश करना स्टार्ट किया और वहाँ से फिर मुझे आइडिया हुआ कि आई शुड हैव माई ऑन बिज़नेस। सो जब मैंने अपनी बिज़नेस की स्टार्ट किया मैंने सोचा इसका नाम क्या होना चाहिए, तो नाम फिर मैंने यही रखा। ऑन बेसिकली एब्रीवेशन है मेरे नाम का, उसामा नसीम। विजन बिकॉज वो विजन जो शाह साहब ने दिया था, और टेक्नोलॉजीज़ इसलिए क्योंकि ये टेक से रिलेटेड है। सो ऑन विजन टेक्नोलॉजीज़ के नाम से मैंने अपनी कंपनी लॉन्च की। अब मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और प्लस हम लोग ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। अच्छा सर, क्या आपको चैलेंजेस लगे जब आप इसको सीख रहे थे, गूगल एड्स को ख़ास तौर पे? और ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यूट्यूब भी और फिर उसके बाद फेसबुक इसके अंदर तो नहीं आता, लेकिन वो अलग से फेसबुक एड्स भी आ जाते हैं। तो इसको सीखते वक्त आपको सबसे मुश्किल क्या चीज़ लगी? इसको सीखते हुए जो मुझे चैलेंजेस ये हुए कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी लाइक बैक इन 2011,
उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं था, ना यूट्यूब पे था ना गूगल पे था, तो मुझे सीखने के लिए सिखाने वाला कोई पर्सन नहीं मिला। तो ये मैंने खुद ही से स्ट्रगल कर करके मुझे कुछ वीडियोस मिली उस वक्त की लिहाज से, बट वो बेसिक नॉलेज उसमें था। तो बाकी मैंने फिर प्रैक्टिकली खुद उसको किया, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, अकाउंट मुझे कंपनी की तरफ से मिल गया था। आहिस्ता 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 मैंने चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट किया। और अभी जो मैं ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ या लोगों को गाइड कर रहा हूँ, उसका पर्पज़ यही है कि जिस स्ट्रगल से मैं गुजरा हूँ, मैं उस स्ट्रगल से वो लोग ना गुजरे, मैं उनकी जर्नी को आसान कर दूँ, उनको बता दूँ कि दिस इज़ ऑल गूगल एड्स इज़ ऑल अबाउट। इसमें सर्च कैंपेन्स होती हैं, डिस्प्ले होती हैं, शॉपिंग कैंपेन्स होती हैं, परफॉर्मेंस मैक्स होती है, यूट्यूब होती है, और इस तरह से इनको सेट किया जाता है, इस तरह से इनको ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, और इस तरह से आप अपनी सेल्स को इन्हांस कर सकते हैं या क्लाइंट्स को सर्विसेज देके उनकी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। सही। अच्छा सर, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आम तौर पे गूगल एड्स की अगर हम बात करें तो इसमें रिक्वायर्ड होते हैं? अच्छा, गूगल एड्स की जब हम बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपका इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिसमें आपने डाटा को एनालिसिस करना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है, और उसकी बेसिस पे आपने अपनी कंपेन में कुछ ट्विक्स करनी होती हैं। लाइक आपने देखना होता है कि आपके कौन से कीवर्ड्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, कौन सी एड कॉपी है। बेसिकली हम एक से ज़्यादा एड्स बनाते हैं और फिर हम देखते हैं, उसको A/B टेस्टिंग भी कहते हैं। A/B टेस्टिंग करते हैं और हमें पता लगता है कि ये वाली जो एड कॉपी है ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा अगर हमारे पास बजट हो या क्लाइंट के पास बजट हो तो हम मल्टीपल लैंडिंग पेजेस भी बनाते हैं और उसकी भी A/B टेस्टिंग करते हैं और फिर देखते हैं कौन सा लैंडिंग पेज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इस तरह का CTA रखें, कॉल टू एक्शन, तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग एंड लर्निंग एंड मेकिंग ट्वीक्स। सो सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है सर, मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ना ये कॉन्शियस होते हैं कि कुछ स्किल्स हमें बताएं जो हम सीख लें तो हम डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, गूगल एड्स की तो चलें आपने बात कर ली, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जो आना चाहता है कोई ज़्यादा सारे मॉडर्न स्किल्स उसके लिए सीखने ज़रूरी हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इस पे बाकायदा इस पे तबलीग भी कर रहा हूँ और लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि खुदा के लिए आप ये ना करें। बिकॉज हमारे यहाँ लोगों ने डिफरेंट फेसबुक पेजेस ज्वाइन किए होते हैं और उस पर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो उससे इंस्पायर हो जाते हैं। लाइक वो उनको लगता है कि फ़लाँ ब्लॉगर है, वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो वो ब्लॉगिंग की तरफ चले जाते हैं। फिर वो देखते हैं यूट्यूब है, फ़लाँ यूट्यूबर है वो बड़ा अच्छा अर्न करता है, तो वो यूट्यूब की तरफ चले जाते हैं एंड सो ऑन। सो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो मुझसे मिलते हैं, उन्हें कहता हूँ कि आप ये ना करें, आप कोई एक स्किल पकड़ लें और उसमें एक्सेल कर लें, उसमें आप मास्टर बन जाएं। दैट इज़ मोर देन इनफ। आप खुदा के लिए वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन ना बने, बिकॉज ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो कहीं भी नहीं जाते। उनके पास एक सतही सा नॉलेज होता है हर चीज़ के बारे में, और अगेन हमारी एक लिमिटेड कैपेसिटी है बीइंग ए ह्यूमन, हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ, यही एडवाइस करता हूँ कि आप कोई एक स्किल पकड़ लें। वो कोई भी हो सकती है, वो गूगल एड्स हो सकता है, वो मेटा एड हो सकता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, वो वेब डेवलपमेंट हो सकती है, कंटेंट राइटिंग हो सकती है, आप बहुत अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं या आप बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। सो बट आप ये सब कुछ एट द सेम टाइम नहीं कर सकते। सो आप कोई एक पकड़ लें और उसमें आप एक्सपर्ट बन जाएं, दैट्स इनफ। सही। अच्छा सर, अगर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जैसे आप भी कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि हमारे प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देंगे कि जब लोग डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो वो आगाज़ कहाँ से करें? अच्छा अली, इसमें मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो अगेन डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। उनको सबसे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो डिजिटल मार्केटिंग में एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं। ठीक है। अगर एक बंदा, अब अगेन लोग कहते हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं सर हम क्या करें। सो मैं कहता हूँ आप ये करें कि आप ये, इसका आंसर बड़ा ईजी हो गया। आप यूट्यूब पे जाएं और जिस तरह एक आप किसी होटल में जाते हैं तो एक बुफे लगा होता है। सो आप डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करते हैं, टच करते हैं। जैसे ही आप टेस्ट करते हैं, आपका ह्यूमन बाइट, आपकी टंग आपको बताती है कि यार ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है, इसका टेस्ट कोई इतना अच्छा नहीं है, ये तो मेरा फेवरेट बन गया। इसी तरह आप जब डिफरेंट स्किल्स को देखते हैं, आप सिंपल यूट्यूब पे जाएं, फ्री में हर चीज़ की वीडियोस कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाएं, देखें, SEO के कुछ वीडियोस देखें। अगर आपको लगता है कि यार दिस सीम्स इंटरेस्टिंग, तो आप सिर्फ उस पर फोकस कर लें। अगर आपको गूगल एड्स अच्छा लगता है आप उस पर फोकस कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फेसबुक एड पे ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, तो आप फेसबुक से रिलेटेड वीडियोस देखें और फिर वहाँ पे स्टिक हो जाएं। सो इसी तरह जिस तरह बुफे में से आपको पता लग जाता है कि कौन सा खाना आपके लिए है, इसी तरह आपका जो माइंड है वो आपको बता देता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जब इस तरह एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उनमें से एक था, उसने कहा मुझे जब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखी है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आई थिंक मुझे ये स्किल एक्वायर करनी चाहिए। इसी तरह एक था, उसने देखा है कि जब वो एडिटिंग की बात होती थी तो कहता था यार मुझे एडिटिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे 4, 6, 8 घंटे, जिस तरह शाह साहब कहते हैं कि वो पैशन आपका वो होता है जो आपको टाइम और स्पेस से आउट कर दे। तो हर वो चीज़ जो आपको टाइम और स्पेस से आउट कर दे, आपने वहीं पे स्टिक हो जाना है और उसके बाद आपने इधर उधर नहीं देखना। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैंने गूगल एड्स को लेट्स सपोज हम ले लेते हैं कि आपको लगा कि गूगल एड्स इज़ अ स्किल जो मुझे एक्वायर करनी चाहिए। उसके बाद आपने बाकी सारी चीज़ों की तरफ नहीं देखना। आपने गूगल एड्स से रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ने, उससे रिलेटेड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, उससे रिलेटेड इंटरव्यूज़ देखें, पॉडकास्ट देखें, वेबसाइट्स देखें, ब्लॉग्स देखें। आपके सोते जागते उठते आपके माइंड में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, गूगल एड्स।
اینڈ سیم گوز فار دا ریسٹ آف دا جتنی بھی اسکلز ہیں. اس چیز کو پکڑ لیں اور اس کے اوپر جس طرح آگے شاہ صاحب کے ورڈ ہے اپنے اوپر طاری کر لیں, تو پھر آپ کو سکسیس ملے گی. سر آپ کی انسپائریشن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ میں خاص طور پہ کون ہے, اور جب آپ نے اپنے کام کو شروع کرنے کا آغاز کیا فیملی سپورٹ کتنی تھی؟ فیملی میں مجھے بہت زیادہ سپورٹ تھی. میرے والد صاحب لائر تھے ہائی کورٹ میں, اور انہوں نے مجھے کبھی بھی پریشرائز نہیں کیا تھا کہ بیٹا آپ یہ کرو وہ کرو. وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ وہ کریں, اور بیسکلی وہ کہتے تھے آپ ایک اچھا انسان بن جائیں, اس کے بعد آپ جو بھی کریں گے وہ اچھا ہی کریں گے. سو سیم گوز ود می. ابھی میرا بیٹا ہے 6 ایئرس کا, محمد علی اس کا نام ہے. سو وہ ریسنٹلی کہیں گیا ہوا تھا, تو مجھ سے لوگ پوچھتے تھے آپ اس کو کیا بنائیں گے, تو میں نے کہا میں اس کو اچھا انسان بناؤں گا. اگر یہ اچھا انسان بن جائے گا تو ایک اچھا ڈاکٹر, اچھا انجینئر, اچھا ڈیجیٹل مارکیٹر, سب کچھ خود ہی ہو جائے گا. صحیح. سو فیملی کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ تھی. باقی میری انسپائریشن یہ تھی کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو وہاں پہ ہماری ایک ٹیچر تھیں, مس جویریہ ان کا نام تھا. شی واز فرام دا فیصل آباد, اور وہ ہمارا جو ٹاپک تھا جو وہ جس کی لیکچر دیتی تھی وہ تھا ای مارکیٹنگ. سو وہاں سے میں نے فرسٹ ٹائم سنا تھا کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہوتی ہے. پھر ان کے ساتھ میری کافی گپ شپ ہوتی رہی, تو انہوں نے پھر گائیڈ کیا, تو وہاں سے مجھے ایس ای او کا پتہ لگا تھا. اس کے علاوہ کچھ سینئرس تھے تو وہاں ان کے ساتھ کچھ انٹریکشن تھی. سو مجھے لگا یار یہ بڑی اچھی فیلڈ ہے جس میں میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. وہ پھر جب میں اس فیلڈ میں آیا تو پتہ لگا کہ یہ تو بہت بڑی فیلڈ ہے, اس میں اور بھی چیزیں ہیں. تو پھر میں نے مزید اسکلس کو ایکوائر کیا. صحیح. اچھا سر, قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو اوور آل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب میرے مینٹور بھی ہیں, میرے ٹیچر بھی ہیں. آج اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ کے سامنے بول رہا ہوں, اس کے پیچھے اگر کوئی ایک پرسن کا میں نام دوں تو دیٹ از قاسم علی شاہ. میں کیونکہ بچپن میں کافی انٹروورٹ تھا اور میں بہت شائع سا اسٹوڈنٹ تھا, میں بالکل بات چیت نہیں کرتا تھا. تو میرے اندر کا جو ریئل اسامہ ہے, جو ریئل جس کا مجھے پتہ لگا ہے جب میں نے ان کا اپنی تلاش کیا اور جب میں نے ٹرینر کیا, تو مجھے پتہ لگا کہ ہو آئی ایم. ان کا ایک فکرہ میرے چپک گیا کہ جب آپ نے اپنا پیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو پیشن از سم تھنگ جو آپ کو ٹائم اور اسپیس سے آؤٹ کر دے. تو میرے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے تھے یا کوئی بندہ کچھ پوچھنے آتا تھا اور جب میں اس کو گائیڈ کرنا اسٹارٹ کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ چیز مجھے ٹائم اور اسپیس سے آؤٹ کر دیتی ہے. تو وہاں سے میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ بیسکلی آئی کین بی اے ٹرینر, اور میں لوگوں کو اچھا سا گائیڈ کر سکتا ہوں. اگین جس طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو فیڈ بیک ملتی ہے, اور اگر وہ پازیٹیو اور اچھی فیڈ بیک ملے, دیٹ مینس یو آر میڈ فار دیٹ پرٹیکولر تھنگ. سو میں نے جب لوگوں کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرنا اسٹارٹ کیا تو مجھے جو فیڈ بیک ملی, اس کے علاوہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا. اس پہ جو کمنٹس آتے تھے وہ یہ تھے کہ آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں, یہ کیونکہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, مشکل کانسیپٹس ہیں, آپ اس کو بالکل آسان الفاظ میں ایزی کر کے لوگوں کو پیش کر دیتے ہیں. تو وہاں سے مجھے پتہ لگا کہ جہاں پہ مجھے فیڈ بیک بھی اچھی آ رہی ہے, مجھے خود بھی اچھا فیل ہو رہا ہے, تو دیٹ از سم تھنگ آئی شوڈ ڈیفینیٹلی ڈو. سر اب جو لوگ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں یا رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کون سا پلیٹ فارم ہے, وہ کس طرح آپ سے سیکھیں؟ خاص طور پہ اگر وہ گوگل ایڈ سیکھنا چاہتا ہے یا پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ, تو کس طرح آپ سے رابطہ کریں؟ اچھا, اس کے لیے نا ہم پراپر ایک پورا ٹریننگ پروگرام لانچ کر رہے ہیں, بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز میں اسکلس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا جاتا. ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے جو آج سے 20-30 سال پرانی بکس ہیں وہی وہ پڑھ رہے ہیں. میں ریسنٹلی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں گیا ہوں, بیکن ہاؤس یونیورسٹی میں گیا ہوں, کچھ یونیورسٹیز میں جانے والا ہوں. وہاں جا کے اسٹوڈنٹ سے انگیجمنٹ کر کے مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ لوگ بہت پیچھے ہیں. ہماری کسی یونیورسٹی میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ یوٹیوب بھی کوئی چیز ہے, آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں, آپ بلاگنگ کر سکتے ہیں, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, بٹ وہ ٹریڈیشنل اسٹڈیز ہیں صرف وہی چل رہی ہیں. سو اس کے لیے ہم ایک پورا کورس لانچ کر رہے ہیں, ایک پورا ٹریننگ پروگرام ہے جس میں نہ صرف ہم گوگل ایڈ سکھائیں گے بلکہ ہم میٹا ایڈس بھی سکھائیں گے, جس میں فیس بک اور انسٹاگرام ہوگی. اس کے علاوہ ہم ایک ایکسپرٹ بندہ ہائر کر رہے ہیں جو کہ ان کو بتائے گا کہ جب آپ یہ اسکلس کو ایکوائر کر لیں تو اس کو آپ نے مونیٹائز کیسے کرنا ہے, بیکاز اسکل ایکوائرنگ از سم تھنگ ایلس, اس کو مونیٹائز کرنا از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے. اس میں ان کو ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے جو مارکیٹ پلیسز ہیں, جو فریلانس مارکیٹ پلیسز ہیں, فائیور ہے, اپ ورک ہے, آپ کس طرح سے ان کے اوپر اپنے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, کس طرح اپنی پروفائلس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں, کس طرح آپ نے پروجیکٹس پہ بیڈنگ کرنی ہے, کس طرح سے آپ نے کلائنٹس کو آن بورڈ کرنا ہے, ان کو ریٹین کیسے کرنا ہے, اور آپ نے اپنی پرسنل برانڈنگ کیسے کرنی ہے جس کے تھرو آپ کو خود سے پروجیکٹس ملنا اسٹارٹ ہو جائیں, بجائے اس کے کہ آپ پروجیکٹس کے پیچھے بھاگیں. یو شوڈ بی گڈ انف کہ لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ تک پہنچیں. میں نے ابھی تک کسی بھی فری لانس پلیٹ فارم پہ اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا تھا. ابھی ریسنٹلی میں نے بنایا بیکاز آف مائی ورک, کیونکہ میں نے ایجنسی بنائی ہے. مجھے جتنا بھی کام آتا تھا وہ ویسے ہی ورڈ آف ماؤتھ پہ میری ویڈیوز دیکھ کے یا لوگ میرے سے ملتے تھے مجھے خود ہی ریکمینڈ کر دیتے تھے. تو یہ اپروچ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے اپنا بلاگ ہو, آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہو, آپ کی اپنی اتنی ورتھ ہو کہ لوگ آپ تک ڈھونڈتے ہوئے آئیں, بجائے کہ آپ کام کو ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں. اس میں پورا ہم ٹریننگ پروگرام لانچ کر رہے ہیں. میرا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اسامہ نسیم کے نام سے. اس کے علاوہ میری ویب سائٹ ہے usamanassim.com, وہاں پہ ہم نے ٹریننگ کی ساری ڈیٹیلز مینشن کر دی ہیں. بہت بہت شکریہ اسامہ نسیم صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور خاص طور پہ انہوں نے یہ جو بات کی, ہم اس چیز میں تھوڑا سا ایک ٹریپ ہے اسکل سیٹ کا کہ ہمیں سارے اسکلز آنے چاہیے, اس میں ہم پھنس جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کچھ چیزوں کو, ایک یا دو چیزوں کو اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں تو وہی آپ کو زیادہ ارننگ جنریٹ کر کے دے سکتی ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.